जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरु। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मैथमेटिकल ज्ञान की सीरीज़ में। तो इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उनकी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। तो आज हम इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ में समझेंगे एक ऐसी ट्रिक जिससे 1 से 20 तक आपको स्क्वायर याद रहेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, आखिर उसका मतलब होता क्या है? तो जो भी हम स्क्वायर रूट करेंगे किसी भी नंबर का, अगर वो पूरा पूरा कट रहा है, मतलब वो डेसिमल में नहीं आ रहा है, पॉइंट पे नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगर वो पॉइंट में आ रहा है तो हम बोलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे मान लो 16 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना आता है? वो आता है 4, मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मान लो 17 का करते हैं तो वो कितना आता है? वो आता है आपका 4.12। तो जो आपका डेसिमल में आता है उसी को बोला जाता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसकी वैल्यू को डेसिमल में कैसे लिया जाए। तो जो इसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है उसके लिए आपको 1 से 20 तक स्क्वायर आने चाहिए। मतलब 1 से 20 तक के वैल्यू के आपको स्क्वायर नंबर निकालने आने चाहिए। और आपको आज इन स्क्वायर नंबर की एक लॉजिक वाली बात भी बताऊंगा। अब देखो, मैं यह लेके चल रहा हूँ कि आपको 1 से 10 तक तो मैक्सिमम याद ही होते हैं, तो आपको भी शायद याद ही होंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 11 के स्क्वायर को सिंपल ट्रिक के साथ। देखो जो 11 है उसमें लास्ट डिजिट क्या है, तो आपने बस इतना काम करना है कि लास्ट डिजिट का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। और साथ में जिसका आपने स्क्वायर किया है उसको, जो आपके पास नंबर दिया गया 11, उसमें आपने उस डिजिट को जोड़ना है। मतलब कि वो हो जाएगा आपका 12 और लास्ट डिजिट था 1, तो टोटल वैल्यू आ गई 121। और इस वाले को स्क्वायर को हम 11 वाली ट्रिक के साथ भी कर सकते हैं जो हमने पिछली वीडियो में समझी है। उसमें यह था कि जो हमारा 11 होता है जहाँ भी मल्टीपल में दिख जाए तो उसको कुछ नहीं करना है। जो मल्टीपल में 11 है उसको भूल जाओ और जो एक्चुअल में नंबर दिया है उसको रेफरेंस लो। पहले डिजिट को लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया और लास्ट को लिख दिया, तो वो भी 121 ही आएगा। फिर से समझना एक और एग्जांपल के साथ। आपके पास है 12 का स्क्वायर। सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दिया, 4 आया, उसको लिख दिया और जो नंबर दिया है और जिसका हमने स्क्वायर किया है उसको ऐड कर दो। तो 12 नंबर एक्चुअल में लिखा हुआ है और 2 का हमने स्क्वायर किया तो उसको ऐड कर दिया, वो आ गया 14। तो टोटल वैल्यू आ गई 144। वैसे ही 13 का स्क्वायर, 13 प्लस 3 करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर 9, 169। वैसे ही 14 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, एक बच की हासिल और 14 में 4 जोड़ दीजिए 18 और एक हासिल थी 19, टोटल आ गया 196। वैसे ही 15 का होल स्क्वायर। तो 15 के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, जहाँ पे भी हमें 5 लास्ट में दिख जाए, अगर उसका हमने स्क्वायर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डिजिट होता है उसमें एक अगले वाला डिजिट लेते हैं और साथ में जो सेकंड डिजिट का स्क्वायर होता है उसको लिख देते हैं। तो इसमें आ जाएगा 1 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 2, तो इसकी वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी 2 इंटू 1 2, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो वैल्यू निकल के आई 225। वैसे ही 16 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, 3 हासिल, 16 प्लस 6 करेंगे तो 22 और 3 25, तो 2 5 6 इसकी वैल्यू आ गई। तो वैसे ही 17 का स्क्वायर, 17 में प्लस 7 जोड़ दो 24, उसको साइड में लिख दो और 49 में से 4 को इसमें ऐड कर दो, तो आ जाएगा 289। तो वैसे ही 19 का स्क्वायर, 19 में 9 जोड़ दीजिए और 9 का स्क्वायर कर दीजिए, उसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 361, 361। तो अब सुनो लॉजिक वाली बात। जो आपका 11 स्क्वायर है और जो 12 स्क्वायर है, जो उन दोनों के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं, मतलब 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो उसमें कितने डिजिट का गैप है? सारे माइनस करेंगे फिर एक वैल्यू निकल के आएगी, तो वो आएगी 23। अगर 144 और 169 के बीच में हम डिजिट निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? वो आएगी 25। वैसे ही 13 का स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी? वो आएगी 27। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि दो आपके पास स्क्वायर नंबर दे दिए थे और पूछा गया था कि इन दोनों के बीच कितने डिजिट आते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि जो भी आपके पास नंबर दिया गया होता है जिसका स्क्वायर होता है, तो उन दोनों वैल्यू को हमने जोड़ देना है। उसके बीच में जो भी डिजिट होंगे वो हमारे पास निकल जाएंगे। जैसे 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच कितने वैल्यू हमने निकाली थी, माइनस करके जो हमने वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी 25।
ट्रिक यह बोलती है कि जो आपने नंबर निकालना है उसको ऐड कर दो, मतलब 12 और 13 का हमने निकालना है तो टोटल कितना आ गया 25। वैसे अगर 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के बीच कितने डिजिट आ रहे हैं तो वो निकालना है, तो हमने क्या करना है 13 + 14 कर देना, वो बन गया 27। वैसे ही 15 से 16 के बीच में हमने निकालना है तो हमने सिर्फ 16 और 15 को जोड़ देना, तो वो आ जाएगा 31। और ये जो वाली ट्रिक है ये आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर यूज़ होने वाली है। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मान लो √6 की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पीछे वाला परफेक्ट स्क्वायर होता कौन सा है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो 6 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 4 नंबर आता है, उसका स्क्वायर रूट कितना आता है 2, तो उसको हमने लिख दिया 2, ठीक है। और जो ये नंबर दिया है वो परफेक्ट स्क्वायर के कितने नंबर बाद में आता है, तो वो आता है 4 + 2, मतलब 2 नंबर बाद में आता है, तो उस 2 को भी हमने लिख दिया। तो क्या बन के आ रहा है 2 + 2। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि जो हमारा 6 नंबर है वह कौन कौन से स्क्वायर के नंबर के बीच में आता है। तो यह आता है आपका 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में। आता है कि नहीं आता है, आप बोलोगे हाँ आता है। तो फिर तो आप तो यह भी बता सकते हो कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो आप बोलोगे हाँ आपने ट्रिक बताई है उसमें बताया है, तो वो कितने नंबर निकल के आएंगे 5। तो ये जो आपने 2 लिखा है उसको डिवाइड कर दो उस 5 से। तो वैसे ही 2/5 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.4, तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.4। अभी शायद ये मेथड आपको लेंथी लग सकता है, पर एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब मान लो एक एग्जांपल है √17। तो 17 किसके स्क्वायर के पास आता है, 4 के स्क्वायर के पास आता है, तो 4 को लिख दिया। और यह 16 से कितना आगे है, 1 आगे है, उसको भी लिख दिया प्लस में। फिर आता है जो ये 17 है वो किन स्क्वायर के बीच में आता है, तो यह आता है 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में, मतलब कि 16 और 25 के बीच में। तो हमने कौन सी वैल्यू को लेना है, इन दोनों के बीच कितने डिजिट आते हैं, तो डिजिट कितने आएंगे 5 + 4, दोनों को ऐड कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब हम 1 और 9 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.11, उसको 4 में जोड़ दीजिए, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई 4.11। तो ऐसे आप इजीली तरीके से नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। 125 का स्क्वायर रूट, 125 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप बोलोगे 11 और 12 के बीच में आता है। तो हमने 11 का स्क्वायर ले लिया, 11 प्लस कितना आ गया 4, ये हमने लिख दिया। फिर डिवाइड हमने वो करना है जो आपका 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच कितने नंबर है, तो कितने नंबर आ रहे हैं 12 + 11 23, तो 4/23 कर दीजिए, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 11.18 आंसर। तो वैसे ही आप इस ट्रिक से बहुत सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको यह मेरी वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।